पिटिशनर हैं, चूंकि मिर्जापुर हमारे जिले से ही जो है उनको नोटिस हुआ था बस्ती विधिक न्यायालय को, तो वहां से जो है उनको नोटिस गया था। तो उन्होंने दिखाया और कहा कि वहाँ पे वो जा करके आपके जो मेन पिटिशनर हैं वहाँ जो लगाएंगे उसके हिसाब से वो होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कदम तो बहुत अच्छा उठाया, सराहनीय कदम है, और न्यायालय चाहता भी है कि लंबित पड़े मामले सुलझा दिए जाएं, क्योंकि जो 10,000 मामले हैं जब इसको साइट पे जाकर के देखें हम तो बहुत पुराने मामले हैं जो लंबित पड़े हुए हैं, 1998 के भी मैटर इसमें हैं। तो न्यायालय तो चाह रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो चाह रहा है कि जो है लंबित पड़े मामले निपटाए जाएं, लेकिन इसमें जो मेन पार्टी होती है सरकार, सरकार जो है वो नहीं चाहेगी कि हमारा मामला, हम अगले डिबेट में भी बताए थे कि सरकार हमें सम्मानजनक मानदेय भी नहीं देना चाहती है हमारे समझ से, मेरा व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि अगर देना चाहती तो 7 साल हो गए विधानसभा में जो है 2,000 रुपए घोषणा करके माननीय मुख्यमंत्री जी उसको भी नहीं दिए, तो कहाँ से कंप्रोमाइज होगा। इसलिए हमारी ये सलबी पड़ी हुई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और हमें उसी से उम्मीद है कि हमारी सुनवाई होगी और निश्चित ही शिक्षा मित्रों का मान सम्मान वापस होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लड़ने में सर बाधाएं आप जानते ही हैं बहुत ही आती हैं, शिक्षा मित्र परेशान, हताश, निराश हैं, लेकिन कोई भी काम यदि आप करेंगे तो निराशा से ऊपर उठ के करना पड़ेगा, निराशा से हट करके आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ बड़े पैनल के वकीलों की जरूरत होती है और उसके लिए धन चाहिए। बिल्कुल विनय सिंह, आप ठीक कह रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में पैसे के साथ साथ ऐसे रुतबे वाले वकील चाहिए जो आपकी बात को ताकत से रख सकें। अब बिल्कुल कोर्ट सर, की बिल्कुल। परिभाषा बदल गई है इस समय। आज इतना बड़ा हादसा हुआ उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे आप जी देख रहे होंगे कि हाथरस में 124 लोगों की जान चली गई। हालांकि इसमें संख्या जी ज्यादा हो सकती है, कई लोग इधर उधर भी होंगे। ऐसे घटनाक्रम को बाबा भोलेनाथ, जिनका नाम था भोले बाबा, साकार विश्वहरि, जो खुद को भगवान का प्रवर्तक मतलब अपने अलग भगवान बताते हैं, अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह के माध्यम से। नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। अपनी बात जनता तक पहुंचाइए। अब एपी सिंह उनके लॉयर बनकर लोगों से बात कर रहे हैं, तो आप समझिए आज देश को ऐसे लोगों की जरूरत होती है हर केस में जो खुलकर राय रख सके और कोर्ट में बहुत ताकत से अपने पक्ष रखें और तारीख लिख सकें। ये बड़ी अहम, मैं किसी वकील की और उसकी तारीख में बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आज आप जितना ताकतवर वकील भी ले आओ, अगर वो केस को ज्यादा डेवलप नहीं कर पाएगा या तारीख को लेकर चिंतित नहीं होगा तो नहीं कुछ हो सकता है। और आज ऐसी ऐसी बेंचें आ रही हैं कि आपका केस सुनी नहीं रही। कोई एक केस फंस गया, पूरे दिन की तारीख चली गई, आपका नंबर 35 था और 32 नंबर वाले केस में 3 घंटे चले गए, आपकी तैयारी धरी रह गई। तो पहले तो कोर्ट एक चीज तैयार करे कि अगर तारीख आज 50 केसों की लगी है तो विधिवत सुने जाएंगे, भले ही दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर किए जाए। कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बड़ा किराया भाड़ा खर्च करके पहुंचता है दिल्ली और इलाहाबाद तक, और उसके बाद वो बैरंग घर लौट जाता है। पता लगता है 30 केस सुने गए, उसका 40वां नंबर था, घर आ गया। क्या करे? केवल वकील, अगर उसे आज पता हो कि मेरा केस 3 तारीख में निपट जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत महंगा वकील रख सकता है, लेकिन उसे यह भरोसा नहीं है कितने तारीखों में केस की सुनवाई होगी और कब साफ होगा। विक्रम सिंह, क्या मेरी इन बातों से आप सहमत हैं कि नहीं?
जी सर, ये तो हम लोग के साथ खुद हुआ है। 3-3, 4-4 बार डेट लगी, दिल्ली गए, गोरखपुर से दिल्ली जाना, आप समझ सकते हैं 14 से 15 घंटे लगते हैं। विद्यालय के बच्चों को छोड़ के जाना, सबसे पीड़ा तो होती है कि उन विद्यालय जो हमारी कर्म भूमि है, उन विद्यालयों के बच्चों को शिक्षा से महरूम करके हम लोग 15 घंटा 16 घंटा में दिल्ली पहुंचते हैं, पूरी तैयारी करते हैं, एक दिन पहले पहुंचते हैं। मतलब एक दिन जिस दिन डेट है वो, और एक दिन पहले, 2 दिन तो ऐसे ही चला गया। और जो वापस आते हैं तो ट्रेन 10 बजे 11 बजे, मतलब 3 से 4 दिन लगते हैं। अब 4 दिन का आप समय भी बर्बाद किए, 4 दिन बच्चों से दूर भी रहे। उसके बाद जब आप कोर्ट पे पहुंचे, आपका नंबर 56 पे लगा था, पता चला कि 45 नंबर तक सुनवाई हुई और उसके बाद बेंच उठ गई। अब आप बताइए हम लोग पे क्या बीतती होगी और कितना कोप भाजन बनना पड़ता है अनुदेशकों का। इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं, अनुदेशक कितना हम लोगों को कोप भाजन बनाता है, कितने उसके उल्टे सीधे कमेंट आते हैं, लेकिन चूंकि नेतृत्वकर्ता को सब कुछ सुनना पड़ता है। यही रोहित शर्मा है, 19 नवंबर 2023 को गाली सुन रहे थे, और यही रोहित शर्मा है जो अभी उनका जय जयकार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं समस्या तो आती है। तो यदि आप तारीफ सुनने के लिए तैयार हैं तो आप गाली भी सुनने के लिए तैयार रहिए। नेतृत्वकर्ता का ये दायित्व होता है, इसको मैं पूरी तरह जीने का प्रयास करता हूं। यदि अच्छी चीज के लिए आपके पास ताली बजाई जाएगी